तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंग जो होता है बहुत ही बड़ी दिक्कत में होता है, क्योंकि उसके सामने डिमोनिक सेक्टर के लोग होते हैं, उसकी बॉडी में पॉइजन होता है, वो जख्मी होता है और अभी यहाँ पर उन सभी से फाइट करनी पड़ेगी। तो जोंग जो होता है पीछे नहीं हटता बल्कि उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। जब वहाँ पर वो फाइट कर रहा था तो वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। यहीं पर से साइड के ऊपर यानी थोड़ी दूर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा बेखा जो होता है उसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे भी धमाके की आवाज़ आती है। वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर लगता है कि कोई फाइट कर रहा है। जिस तरह से धमाका हुआ है ऐसे ही लगता है किसी ने मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को रिलीज किया हो। मैंने सुना था कि जियांगो एक ऐसी जगह है जहां पर मार्शल मास्टर्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ताकि अपने आप को इंप्रूव कर सकें, और यहां पर आने के बाद वाकई में ये बात सच लगती है कि मार्शल वर्ल्ड वाकई में यहां पर एक बैटलफील्ड से डिफरेंट नहीं है। हर जगह यहां पर संघर्ष करना पड़ता है, बैटल करना पड़ती है। तुम्हारा बेखा भी उसी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा सोंग बेक जो होता है, सोंग जोंग जो होता है, वो उन सभी लोगों को मार चुका होता है। बस एक आखिरी बचा होता है और उसको भी उसने मार दिया होता है। उसे कहता है कि कमीने कहीं के तुम मरते क्यों नहीं हो, हमने तुम्हें यहाँ पर पॉइजन दिया था और हम इतने सारे लोग थे लेकिन तुमने हमारे सभी लोगों को मार दिया और अब यहाँ पर तुम मुझे भी मार रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग उसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ, जब तक मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। तो उसे कहता है कि नहीं तुम मरोगे, जब तक यहाँ पर तुम जिंदा हो तब तक, जब तक तुम्हारे पास ये व्हाइट जेड स्वॉर्ड है तब तक तो तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। डिमोनिक सेक्टर की और आर्मीज आएंगी और अगली बार 12 डिमोनिक जनरल्स आएंगे तुम्हारे पास से बुक लेने के लिए और साथ में व्हाइट जेड स्वॉर्ड लेने के लिए। तो वो उसको भी मार डालता है और उसके बाद हमारा जोंग जो होता है उसे वहीं पर गिर जाता है क्योंकि वो आगे नहीं चल पा रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा क्योंकि मैं साफ से देख नहीं पा रहा, पॉइजन की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही हैं और ऊपर से इतनी फाइट करने के बाद अब मेरे पास बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं बची। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना बेखा, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, प्लीज मुझे माफ कर देना फादर, मैं बेखा को नहीं ढूंढ पाया, प्लीज मुझे माफ कर देना माँ, मैं अपनी फैमिली में वापस नहीं आ पाया, मैं अपनी सोंग क्लैन को दोबारा से रिबॉन्ड नहीं कर पाया। हमारा जोंग जो होता है अभी वहीं पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि सॉरी प्लीज मास्टर्स मुझे माफ कर देना, मैं जहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यहीं पर इस जगह के पर मरने वाला हूँ। तो हमारा बेखा वहां पर पहुंच जाता है। जब बेखा वहां पर आता है तो वो भी बातें कर रहा होता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे इतना पता है कि कोई सामने से आ रहा है। तो वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई आया, क्या तुम डिमोनिक सेक्टर से हो, क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। और साथ ही वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपनी मदर और फादर से आखिरी बार यहाँ पर उनको गुड बाय बोलो, फिर तुम मुझे मार सकते हो। सोंग शोंग जो होता है वहां पर अपने आप में कहता है कि बेखा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं इतने साल तुम्हें ढूंढा लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, मैं यहाँ पर एक अच्छा बेटा भी नहीं बन पाया और एक अच्छा भाई भी नहीं बन पाया। तो उसके बाद हमारा बेखा जो होता है उसकी बातें तो नहीं सुन पाता क्योंकि वो दिल में बातें कर रहा था, लेकिन हमारा बेखा जो होता है उसे अपने कंधे पर उठाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। तो जब उसे बताता है कि मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तो वो उसके कंधे के ऊपर चढ़ जाता है। उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जहाँ पर मुझे अपने कंधे के ऊपर उठाकर लेकर जा रहे हो एक आध मरे हुए इंसान को जो कि मरने वाला है। म्यूरियम के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे होम टाउन में भी लेकर जा रहे हो जो यहाँ पर से काफी दूर है, तुम मुझे उस घर में लेकर जा रहे हो जिस घर को मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। बेखा को बताता है कि मास्टर हान यू का डिसाइपल है, अगर तुम म्यूरियम हॉल में जाओगे वहां पर जाकर मास्टर को मेरे बारे में बताओगे तो वो तुम्हें रिवार्ड भी देंगे, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। साथ ही हमारा जोंग से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन है या फिर बड़े भाई बहन है। तुम्हारा बेखा आगे से उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन साथ ही हमारा जोंग जो होता है उसे कहता है कि मेरा एक छोटा भाई हुआ करता था, मेरा एक छोटा भाई था जिसे मैं अपने कंधे के ऊपर इसी तरह उठाकर लेकर जाया करता था क्योंकि वो छोटा था और वो काफी ज्यादा नाज नखरे वाला और लाड वाला प्यारा बच्चा था। मैं उसे अपने कंधे पर उठाता था और इसी तरह से यहाँ पर उसे घूमता रहता था। माँ बेखा उसे कहता है कि शांत रहो, तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखो, हम लोग पहुंच चुके हैं, हम तुम्हारे गांव के करीब पहुंच चुके हैं, अगर बात करोगे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसी के साथ हमारा बेखा जो होता है उसे जहाँ पर लेकर आता है, यानी जहाँ पर जोंग से आने का कहता है, उनका होम टाउन वो सोंग फैमिली होती है जिसका साइन बोर्ड भी अब टूट चुका है। तो सोंग फैमिली की हालत तो पहले से ऐसी थी वैसी यानी तबाह हो चुकी है और वो खंडर बन चुका है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। तुम्हारा बेखा कहता है काफी सालों के बाद इस जगह के ऊपर वापस आया हूँ, मेरी भी यहाँ पर आने के बाद कुछ यादें ताजा हो रही हैं, हालांकि मैं इस जगह के बारे में भूल चुका हूँ। तुम्हारा बेखा उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ जहाँ पर जोंग उसे कह रहा था वो उसे मेन चैम्बर की तरफ लेकर जाने का कहता है जहाँ पर हमारे बेखा का रूम होता है। तुम्हारा बेखा जो होता है उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। वो तुम्हारा बेखा कहता है कि मेरा ओरिजिनल प्लान तो यहाँ पर से माउंट हुआ में जाकर अपने मास्टर की स्वर्ड वापस करना था ताकि वो लोग बदले मुझे एक स्वर्ड दे सके। मेरे मास्टर की यही ख्वाहिश थी कि जाकर तलवार वापस करनी है, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर सोंग फैमिली में वापस आ चुका हूँ तो फिर यहाँ पर कुछ देर रुकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग जो होता है उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे वहाँ पर सामने एक रूम के अंदर लेकर जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें कहता हूँ। तो जोंग उसे कहता है कि मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं जहाँ पर अब आ चुका हूँ, मुझे जहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन मुझे पाइन ट्रीज की स्मेल आ रही है, यानी कि मुझे उनकी खुशबू आ रही है। मेरे घर की यही निशानी थी कि मेरे घर के अंदर से पाइन के ट्रीज की खुशबू आया करती थी। जोंग उसे कहता है कि कभी किसी ने मुझसे कहा था कि जब इंसान मरने
मरने वाला होता है तो वो अपने घर की तरफ ही वापस लौटता है। जब इंसान सारी जिंदगी बाहर रहता है लेकिन जब वो मरने वाला हो तो उसे अपने घर की याद आती है और फाइनली अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर लोग यहाँ पर अपने घर को प्यार इतना क्यों करते हैं। जब वो मरने वाले होते हैं तब उन्हें घर क्यों याद आता है। तो मेरे भाई तुम भी ऐसा ही करना। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम मरने वाले हो तो अपने होम टाउन में वापस चले जाना। मुझे लगता है कि तुम भी अपने घर को छोड़कर काफी दूर आ चुके हो। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि अब बातें करना बंद करो, मुझे समझ आ गई तुम्हारी बातों की, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो वो उसे अपने साथ लेकर उस रूम के अंदर आ जाता है जो रूम हमारे बेखा का हुआ करता था। तो उस रूम के अंदर आने के बाद उसे कहता है कि ये मेरे छोटे भाई का रूम हुआ करता था, क्या तुम यहाँ पर मुझे नीचे उतार सकते हो। तो वो योंग को वहीं पर नीचे उतार देता है और इसी के साथ ही माई योंग अपनी जेब के अंदर से उस बुक को निकालता है और साथ ही उस आधे एम्यूलेट को निकालता है और उसे कहता है ये ड्रैगन टोकन और साथ में हमारी व्हाइट स्वर्ड आर्ट की बुक, ये दोनों चीजें तुम अपने पास रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रखो और इस सामने वहां पर एक लकड़ी को हटाओ, यानी कि फर्श के ऊपर एक लकड़ी है, वहां पर एक अजीब कलर वाली लकड़ी, उसको हटाओ और उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स निकलेगा। तुम्हारा बेका जाकर उसको हटाता है, जैसे उस बॉक्स को निकालता है उसे सारी की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है, उसे सब कुछ सही तरह से याद आ जाता है। तो वो उसे कहता है कि इस बॉक्स के अंदर मेरा छोटा भाई बेका इसके अंदर अपनी चीजें रखता है, अगर तुम इन दोनों चीजों को इसके अंदर रख दोगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा छोटा भाई इस जगह के ऊपर वापस आएगा और आकर अपने सीक्रेट ट्रेजर बॉक्स को निकालेगा और इसके अंदर से वो इन चीजों को निकालेगा। तब उसे पता चलेगा कि उसका भाई यानी कि मैं उसे हर जगह के ऊपर ढूंढता रहा हूं, इतने सालों तक मैं उसे ढूंढता रहा, मैंने उसे भूला नहीं था, मैं उसे छोड़ा नहीं था। उसे यहाँ ऐसा लगता होगा कि शायद मैं उसे उस जगह के ऊपर छोड़कर भाग गया, लेकिन मैंने उसे छोड़कर भागकर नहीं किया था, बल्कि मैं खुद बेहोश हो गया था और मुझे कोई और उठाकर ले गया और उसके बाद वो मुझे कहीं पर मिला नहीं। योंग उसे कहता है कि अगर तुम कभी मेरे छोटे भाई बेखा से मिलो तो कम से कम उसे इतना बताना कि उसका ब्रदर योंग उसे मिलने के लिए आया था और उसे ढूंढता रहा था, उसने उसे छोड़ा नहीं था। तुम्हारा बेखा जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा आ रहा होता है। तुम्हारा योंग उसे कहता है कि मैं मरना तो नहीं चाहता लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है और इसी के साथ ही हमारा योंग जो होता है वहीं पर मर जाता है। तो योंग के मरने के साथ ही हमारा बेखा उठकर खड़ा होता है और अपने ब्रदर योंग के पास जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने ड्रैगन टोकन के 2 टुकड़े करके एक मुझे दिया था और कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़कर जाओगे और अब देखो तुम जहाँ पर मेरे सामने पड़े हुए हो, तुम एक झूठे इंसान हो, तुम मर चुके हो और तुम मुझे जहाँ पर छोड़कर जा चुके हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतने सालों तक मैं ये सोचता रहा कि तुम मुझे छोड़कर भागकर चलेगी और अब मैं तुम्हें छोड़कर अब मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। तो वो उसे कॉलर से पकड़ता और कहता है कि उठो उठो और उठो, यहाँ पर मुझसे बात करो, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते। एक दिन तुम अचानक चले जाते हो और मैं पिछले कई सालों से तुमसे नफरत करता रहा और एक दिन अचानक तुम दोबारा मुझे मिले और साथ ही तुम यहाँ पर मर गए, तुम फिर से मुझे छोड़कर चले गए, तुमने यहाँ पर फिर से मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर उसे छोड़ता उठकर खड़ा होता है, एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे फिर से छोड़कर चले गए, मैं इस बात से गुस्सा हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे मिले और तुम यहाँ पर मर भी गए। मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने था, पूरे रास्ते में तुम्हें उठाकर लेकर आया, लेकिन तुम्हें इतना अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे और मुझे देखे बिना, मुझसे माफी मांगे बिना तुम यहाँ पर मर गए हो। यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं कि 12 डिमोनिक आर्मी के वो सोल्जर्स जो होते हैं, जो आप पहले भी देख चुके हैं, जब एपिसोड शुरुआत हुई थी उस वक्त भी ये दोनों जनरल्स उन 12 जनरल्स में शामिल थे। तो ये लोग जो होते हैं यहाँ पर योंग का पीछा करते करते सोंग फैमिली में वापस आ चुके हैं। तो अब इन सभी लोगों से हमारे बेखा को ही फाइट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा बेखा आगे क्या करेगा।